मार्गदर्शन किया है। गुरु वह है जो हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करके हमें ज्ञान और प्रकाश की ओर ले जाता है। आज इस ध्यान की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगी कि कुछ अन्य साधक भी हमारे साथ हैं जो अपने हृदय के इन भावों को व्यक्त करने के लिए और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कुछ कुछ बोलना चाहेंगे। हम उनको अवसर देंगे कि कुछ वो बोलें। अ, इसके बाद हम सभी मिलकर आगे का ध्यान करेंगे। आइए अब हम अपने मन को कुछ शांत करें और कुछ समय के लिए अपनी दुनिया की सारी चिंताओं को दूर करके अपने हृदय से उन सभी गुरुओं और मार्गदर्शकों के प्रति एक कृतज्ञता, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड का महसूस करें, जिन्होंने हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में को छुआ है और हमें हमारा मार्गदर्शन किया है। नाउ अब मैं इस अवसर पर आमंत्रित करना चाहूँगी अपने अपने गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव शेयर करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि संजीता भाभी अगर आप कुछ बोलना चाहें, प्लीज़। संजीता, आई थिंक शी डिड नॉट जॉइन येट। महिमा, क्या आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? महिमा कौशिक। यस। थैंक यू। यस। सो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे मैं अपनी तरफ से बहुत छोटी सी बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये मानव का स्वाभाविक नेचर होता है कि जो चीज हमको बड़ी आसानी से मिल जाती है, हमको उसकी वैल्यू, उसकी कीमत नहीं समझ में आती है। और गुरु माँ शिव जोत जी के हमारी जिंदगी में आने के बिकॉज ये हमारे साथ इतना आसानी से, बहुत स्वाभाविक तरीके से हुआ कि वो हमारी जिंदगी में आई, हम उनकी महत्ता नहीं समझ पाते हैं। और बट ये उनका हमारा जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। एक जो गुरु होता है, ये मैं किसी गुरु शब्द का जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो शब्द नहीं है जो स्कूल में टीचर जो हमको पढ़ाते हैं। वो तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, वो हमारी नींव डालते हैं, फाउंडेशन डालते हैं। बट हर किसी इंसान की एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु भी होता है, वो उससे जन्मों जन्मों से कनेक्टेड होता है। और जो शिक्षा होती है वो करोड़ों जन्मों से शुरू होती है, और हर जन्म में वो गुरु आपको ढूंढ निकालता है और आपकी वो जो शिक्षा है वो कंटिन्यू करता है। हमारे साथ जो गुरु माता जी जुड़ी हुई हैं, गुरु जी शिव जोत जी, वो एक कोइंसिडेंस नहीं है, वो हमारी जिंदगी में एग्जैक्टली उस समय पे आई हैं जिस समय पे हमको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एंड वो हमारे को खुद ढूंढ के हमको फिर से हमारी जो शिक्षा है कंटिन्यू करने के लिए आई है। और हमारे जो भी कष्ट आने वाले हैं और जो आएंगे, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव बिल्कुल, जब हमने इस शरीर में, भौतिक शरीर में जन्म लिया है तो हमको मिलेगा ही, हमारे कर्म हमको भुगतने पड़ेंगे। बट गुरु का हमारे साथ हाथ पकड़ के होना सिर्फ इस बात का हमको दृढ़ कराता है कि हमारे हर कष्ट बहुत जल्दी जल्दी सब निपटेंगे, और हमारे सारे कष्ट इतने आसानी से निपटेंगे कि हमको महसूस भी नहीं होगा कि हम कितनी बड़ी कठिनाइयों से गुजर के निकले हैं। गुरु का वो स्थान है, इसीलिए आज के दिन
मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं अति अति भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरुजी मेरी जिंदगी में आई और मुझे अपने हर सुख दुख और हर इम्पोर्टेंट ओकेजन में वो मुझको गाइड कर रही हैं फ्रॉम नाउ टिल द एंड ऑफ माय लाइफ। सो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मैं यही बताना चाह रही थी सबको कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, चाहे वो एक खुशी का मौका हो चाहे वो कठिन मौका हो, क्योंकि उससे भी मुझको शिक्षा ही मिल रही है, एक्सपीरियंस ही मिल रहा है। And I'm very grateful for everything that is in my life, and I'm very grateful for Guru Ma Shivjot. Thank you so much. Om Namah Shivaya. ओम नमः शिवाय। थैंक यू महिमा कौशिक जी, थैंक यू। नाउ मैं चाहूंगी कि नेहा कुछ थोड़ा सा समय लें या कुछ अपना शेयर करें हम सबके साथ, आपके जो भी आप जो भी बोलना चाहती हैं। प्रणाम करो दीदी। नमस्ते एवरीबॉडी। मैं इंग्लिश में बात करने वाली हूँ। आई एम नॉट आई माय हिंदी is not as good, so I hope you will be patient and are able to understand me. My journey started with Guru Didi about a year and a half ago. And like Mahima was saying, I think when you are supposed to be shown on her path, you are taken on that path. It has been an extremely year and a half year of transformation throughout all aspects of my life because of her guidance, wisdom, and compassion. I was able, I think through the whole year and a half, I've been able to find greater balance within myself. I have been able to heal deeply rooted generational patterns through both sides of my family. And I've been able to release emotional burdens that I have carried for years. My relationship has changed in all aspects of my life with my parents, my family, my friends. Hi Neha, sorry I muted you accidentally. Start. While using this Neha? Can you hear me now? Were you able to hear through this or no? Just the last few lines, please. Okay. I'm so sorry. Just no worries, no worries. So what Guru Didi has helped me do is she's helped me find balance within myself. She's helped me release deeply rooted emotional, not emotional, but generational patterns from both sides of the family, and also release any emotional burdens that I have carried for many years. I feel that because of Guru Didi, my relationship with my parents, my family, and my friends has changed in the way that I look at it. And it's allowed me to look at it from understanding, acceptance, compassion, and love. My relationship with her changed from I didn't ever thought that I would have a guru in my life. I used to call her Josna Ji. And then through that journey, it turned into Guru Didi. She goes by Guru Shivjot Ji, but to me, she is always Guru Didi because she is my guru, because she's brought me on this beautiful path that I never envisioned for myself. And then secondly, she is my Didi because she is my sister in my spiritual life. She's allowed me to also deepen my spiritual connection. And she's shown me this true journey that it begins within myself. And she's given me all the tools that I need to have inner peace, to have awareness,
and to have deeper connection to the divine. So for me, and I'm getting very emotional about it because yesterday I had a very spiritual connection with her. So with that said, Pranam Guru Didi, and thank you for everything. थैंक्स नेहा, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। आई थिंक मैं भी थोड़ा सा टाइम लूँगी अपना एक्सप्रेस करने के लिए। 6 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। आई जस्ट स्टार्टेड, okay, let's try for 1 week, then maybe let's try for a few more weeks, and then it started with monthly sessions on and off continuously. I've been with Guru Didi ji, and 3 साल पहले मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ आज ही के दिन गुरु पूर्णिमा में। मैंने अपना कुछ पास्ट लाइफ का देखा था जिससे मेरे को काफ़ी कनेक्शन फील हुआ। और जैसे नेहा जितना इमोशनल हो रही है वो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ भी हो चुका है। मेरी भी कुछ न सिर्फ इस जिंदगी का, पिछले कुछ जन्मों का भी मेरे को आ चुका है और कनेक्शन है, और कुछ मेरे लेसन लर्न थे जिनको मैं पूरा करने के लिए इस जन्म में आई हूँ। एंड आई थिंक इट्स रियली ब्यूटीफुल इमोशन दैट दिस, ये जो आंसू हैं, ये कोई भी इमोशन आई थिंक जो हम महसूस कर रहे हैं सिर्फ हम ही फील कर सकते हैं, और बहुत सुंदर इमोशन है। थैंक यू सो मच गुरु दीदी जी। मैं आपका कुछ जितना बोलूँगी वो कम होगा। थैंक यू। सो अब आई थिंक हमारे पास एक और साधक हैं जो कुछ अपना बोलना चाहते हैं। हाय संगीता भाभी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप कुछ बोलना चाहेंगे अभी? आप म्यूट हैं। सबसे पहले गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज बहुत टाइम के बाद गुरु माँ से मेरी बात हो रही है, बट दिल से वो हमेशा कनेक्ट रहते हैं। और गुरु पूर्णिमा की सभी साधक को बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरी पहले तो मुझे मेरे माँ बाप ने जन्म दिया, बट अभी की जो मेरी लाइफ है गुरु माँ की दी हुई है। मैं बैठी हुई हूँ तो गुरु माँ ने मेरी जान बचाई है। वो सब जो भी इंसिडेंट हुआ था वो कभी शेयर करूंगी मैं। और मैं क्या बोलूं, मतलब गुरु, अगर आपके जीवन में गुरु है तो आपको एक रोशनी मिलती है, आपको एक चीजों से सुख दुख आते रहते हैं सबकी लाइफ में, चीजों से लड़ने की आपको एक पावर मिल जाती है। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सच में कि मेरे पास आज वर्ड्स ही नहीं है। मैं इतना सब कुछ बोलना चाहती, पूरे दिन से मेरे मन में ऐसे कुछ चल रहा है, इतने सारे भाव चल रहे हैं, पर ऐसे लग रहा है कि मैं ना बोल नहीं पा रही हूँ और इतना सब कुछ मेरे को बोलना है पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मतलब मैं स्पीचलेस हो रही हूँ, आई हैव नो वर्ड्स। बस मुझे मन कर रहा है गुरु माँ को बस कस के मतलब हक कर लूं और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सभी की तरफ से गुरु माँ आपको कुछ लाइनें हैं जो डेडिकेट करना चाहूंगी, और ये हम सभी साधक की तरफ से ही होगा। जो भी इसमें फीलिंग्स है इन लाइनों में, वो आई थिंक सबकी फीलिंग्स ही है। तो मैं ये आपके सामने ये चंद लाइनें गाना चाहूंगी। आवाज तो मेरी बहुत अच्छी नहीं है, पर दिल से है जो भी है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए
हमें रास्तों की तुम ही हो शिव और ब्रह्मा का संगम, सब कुछ तुम्हारा, सब तुमको अर्पण, तुम ही हो शिव और ब्रह्मा का संगम, सब कुछ तुम्हारा, सब तुमको अर्पण, अब तेरा मैं हूँ और मुझ में तू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के दिशा मिल गए हैं, छाई जो दिल पे गम का अंधेरा, तन्हाइयों ने जो मन को घेरा, छाई जो दिल पे गम का अंधेरा, तन्हाइयों ने जो मन को घेरा, खिलता सवेरा लेकर तू रूबरू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की। सभी साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ, हमारी जिंदगी में आने के लिए। कभी कभी मुझे अपने आप से इतना प्यार हो जाता है, मुझे ऐसे लगता है मुझ में कुछ तो खास होगा जिससे आपने मुझे अपनाया, मेरा हाथ पकड़ा। बस आप अपना हाथ कभी मत छोड़ना, मैं तो बेवकूफ हूँ, मेरा हाथ ढीला हो जाएगा, छूट भी जाएगा, बट अगर आपने हाथ कस के पकड़ा तो वो कभी नहीं छूटेगा। तो बस मैं यही चाहती हूँ सभी साथियों पे आपकी कृपा हमेशा ऐसे ही बनी रहे और आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा सबके साथ में रहे। God bless you. God bless you. नमस्कार दीदी, Thank you नमस्कार। so much. Thank you for sharing. नमस्कार। गुरुदेव जी, अब आप। नमः शिवाय। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आपको भी नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय, नमः शिवाय। चलिए अभी हम शिवाय दीदी। नमः शिवाय, नमः शिवाय। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस। ओम नमः शिवाय दीदी। नमः ओम शिवाय, नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। चलिए, तो अभी हम आज जानते हैं गुरु, जैसे कि अभी सभी साधकों ने अपना अपना प्यार व्यक्त किया। गुरु एक तत्व है जो दिव्यता से भरा हुआ तत्व होता है। गुरु बिना घोर अंधकार कहा जाता है। तो जब गुरु हमारे जीवन में आता है तो वो आत्मा और परमात्मा का एक ब्रिज बनकर आता है। वो आपकी जर्नी कंप्लीट करने के लिए आते हैं। कहते हैं कि गुरु की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु के लिए वो किसी का भी गुरु हो, पर किसी की निंदा करनी नहीं चाहिए और किसी गुरु की निंदा सुननी नहीं चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप निंदा करते हैं तो कई जन्मों तक आपका वो पीछा नहीं छूटता है जो आपने किसी गुरु की निंदा की है। तो जीवन में गुरु का इम्पोर्टेंस बहुत है और गुरु आपको अपने जो आपका आत्म तत्व है वहां तक मिलाने का एक माध्यम बनता है। गुरु के ही माध्यम से
जब आत्मा से परमात्मा का मिलन करना है तो ये जो शरीर के माध्यम से जो हम शक्ति उठकर आगे बढ़ती है शिवत्व को प्राप्त करने के लिए, तो उसमें जो ग्रंथियां होती है वो गुरु ही भेदन करता है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि जो होती है वो ग्रंथि जब भेदन होती है तब जाकर आप आत्मा से परमात्मा के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहा जाता है कि गुरु तत्व, जो गुरु का कहना तो भगवान भी नहीं टालते हैं। तो गुरु तत्व जो है इसको समझना है। आपका भाव जो है, आप जितने भक्ति भाव से किसी भी कार्य को करेंगे तो वहां पर आपको दिव्यता प्राप्त होना ही है, हो जाएगी। और गुरु भी अपने शिष्य को ढूंढता है। जैसे शिष्य की खोज होती है वैसे ही गुरु की भी खोज शिष्य के लिए होती है। और हर एक के अपने पात्रता के अनुसार हर एक को अपना एक गुरु प्राप्त होता है। अगर हम गुरु नहीं ही बना पाए हैं इस जन्म में, किसी को भी अगर हम गुरु नहीं बना पाए तो शिव को हम गुरु मान सकते हैं। शिव को गुरु मानकर भी हम उनको गुरु तत्व अनुभव कराते हुए कि हाँ यही मेरे सब कुछ है, यही मेरे गुरु है, यही से मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है, आप कर सकते हैं। देखिए, गुरु और शिष्य का जो परंपरा है ये हमारे सनातन धर्म में तो बहुत पहले से चली आ रही है। राम जी के भी गुरु थे, कृष्ण भगवान के भी गुरु थे। तो ये गुरु परंपरा तो हमारी सनातन धर्म से चलती है। वैसे ही अब जो नवनाथ है, नवनाथों में भी जो गोरक्षनाथ है उनकी भी अपने गुरु परंपरा से जो भी दिव्यता हम लोगों ने भी देखी है, जानी है या सुनी है। तो गुरु और शिष्य का कैसा रिश्ता होता है, जैसे कि अभी हमारे कुछ साधक इमोशनल हो गए, ये आत्मा से जुड़ा का रिश्ता होता है, ये आत्मा से जुड़ा होता है। और जब आप जो भी आपका अति प्रिय आप मानते हैं, जिसको भक्ति भाव से आप समर्पण करते हैं, तो वो एक इमोशंस आपके साथ जुड़ जाता है और वो आंसू के जरिए, वे प्रेम के आंसू होते हैं। ये आपका दिल से दिल का कनेक्शन है। ये समझ पाना इतना आसान सबके लिए नहीं हो सकता है। ये तो वो गुरु और वो शिष्य ही जानते हैं आपस में। तो ये स्थितियां होती हैं। तो अगर हम अभी देखते हैं गुरु तत्व के बारे में, तो आप देखना है कि किस प्रकार से हमारा भाव होना चाहिए अपने गुरु के प्रति। तो सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं तो माता पिता भी हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें दीक्षा दी है, जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है, वो भी अपने गुरु ही है। फिर हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वो भी हमारे गुरु ही माने जाते हैं। फिर हम आत्मा के जर्नी के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो स्पिरिचुअल गुरु भी आपके आपके जीवन में आते हैं, जो आत्मा से परमात्मा का मिलन करने के लिए है। और गुरु शिष्य परंपरा जो चल रही है, इसमें भी ऐसा नहीं है कि हम इसी जन्म के साथ ही हैं, हम पहले भी कभी मिले थे। और वो जो अधूरी जर्नी हमारी रह गई होती है, वो अधूरी जर्नी हम कंप्लीट करने के लिए फिर से दोबारा वो शिष्य और गुरु का एक मैग्नेट की तरह वो ढूंढते हैं एक दूसरे को। और कहीं न कहीं, कभी न कभी वो मुलाकात फिर हो जाती है। तो अभी हम देखेंगे कि गोरक्षनाथ जी जो है अपने गुरु के प्रति उनके भाव क्या थे, कैसे होना चाहिए। तो एक बार आप जानते हैं कि भिक्षा मांग कर ही हमारे संत जो है अपना उदर निर्वाह करते थे। तो उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने कहा कि आज मेरे लिए कोई भिक्षा मांग कर ले आओ। तो गोरक्षनाथ जी गए भिक्षा लेने के लिए। तो कहीं पर कोई
किसी के यहाँ फंक्शन होगा, कोई पार्टी होगी, वो जो भी होगा, तो उनके यहाँ पे कुछ अच्छा सा अन्न बना हुआ था। तो उन्होंने, जब इन्होंने कहा भिक्षांति, तो गोरक्षनाथ जी को उन्होंने भिक्षा ला के दे दी। अब वहां उसमें दही भल्ले थे। अब वो दही भल्ले लेकर वो अपने गुरु के पास आए, और गुरु को वो जो भी उन्होंने लाया था भिक्षा लेकर, वो उन्होंने गुरु को समर्पण किया। अब गुरु तो गुरु होते हैं, उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और एक ले आना मेरे लिए, ये तो लीलाएं होती है सब, एक और ले आना। तो फिर वो वहीं गए उन्हीं के पास कि एक भल्ला तो मेरा खाने का मन है। तो अब गुरु कह रहे हैं और शिष्य कैसे नहीं पूरा करेंगे उनको। तो शिष्य ने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ। अब जिस स्त्री के पास से उन्होंने जो लेकर आए थे दही भल्ला, उससे कहा कि हमें एक दही भल्ला और चाहिए, हमारे गुरु को चाहिए। अब उन्होंने ये, अब जानते हैं जो मानसिकता हम जो होती है इंसानों की, अरे एक बार दे दिया है तो तुम तो बार बार आ ही गए, अब ऐसे नहीं है कि हम बार बार तुमको दे दे समथिंग, कुछ तो बहुत सारी चीजें वो उसने कहानी करना शुरू कर दी। फिर उसको एक थोड़ा सा मजाक करने का सूझा कि चलिए, अब ये जब कह रहे कि नहीं मुझे मेरे गुरु को चाहिए तो मुझे दे दीजिए, तो हो सकता है उनको लग रहा था वो लेडी को कि नहीं सही नहीं है ये, मेरे ख्याल से तो ये अपने आप से ये कहना चाह रहे हैं, गुरु का नाम ले रहे हैं ऐसे। तो सोचते हुए उसने कहा कि ऐसा करो, चलो एक दही भल्ले की जगह पे मुझे एक आपकी आंख दे दो। तो उनको लगा कि अब ये ऐसा कह देने से तो ये चले जाएंगे। जो लेडी थी वो ये सोच रही थी कि अगर हमने ऐसा कह दिया तो ये यहाँ से चले जाएंगे तो मेरा पीछा छूट जाएगा। अब गोरक्षनाथ जी ने सच में अपना वो नेत्र निकाल के, एक दही भल्ले के लिए वो नेत्र निकाल कर उस लेडीज के को कहा कि ये लो और मुझे एक भल्ला दो मेरे गुरु के लिए। अब जब वो दही भल्ला लेकर गुरु के पास आए तो गुरु ने कहा ये तुम्हारे आंख को क्या हुआ। तो उन्होंने उस बात को छुपाने की कोशिश की, पर गुरु तो गुरु है, उन्होंने जान लिया। उन्होंने कहा कि एक दही भल्ले की जगह उन्होंने मेरा एक नेत्र मांगा, और आपको दही भल्ला खाना था तो मैंने एक नेत्र प्रदान कर दिया। तो इस तरीके से मसिंद्रनाथ जी कहते कोई ऐसा करता है क्या, इस प्रकार से नहीं किया जाता है। अब अगली बार अब तुम नहीं जाओगे, अब तुम तो यहाँ रुको, मैं ही जाता हूँ। अब अगली बार कहीं पे जाना होगा तो अब तुम्हें नहीं भेजूंगा, तुम तो अभी अपना नेत्र दे के आ गए हो। तो अच्छा ठीक है, अब तुम क्या करो, जब मैं आता हूं तब तक के तुम यहाँ बैठो, और जो मैंने मंत्र दिया है उस मंत्र को तुम करते रहो। अब वो मंत्र करना शुरू कर दिया। उन्होंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। वो इतना जागृत हो गए हैं वो मंत्र, कि वहां पे कुछ बच्चे खेल रहे थे। गुरु का दिया हुआ मंत्र इतना जागृत हो गया था कि कुछ बच्चे वहां पे खेल रहे थे। मिट्टी का जो है वो पहले होता है ना बैलगाड़ी वो बनाना और चालक बनाना, तो वो बना रहे थे। तो उन्होंने गोरक्षनाथ बाबा से कहा कि ऐसा करो कि आप हम हमसे ये बन नहीं पा रहा, आप बना दो। तो वो कहे कि अगर मैं ये बना दूंगा तो तुम यहाँ शोर नहीं मचाओगे, यहाँ से चले जाओगे। तो बच्चों ने कहा हाँ। तो उन्होंने वो बैलगाड़ी जो है बनाई। तो वो बोले कि इसमें चालक भी तो रख दो। वो तो मिट्टी का बनाने के लिए बच्चों ने दिया कि मिट्टी का बना के दे दो, उसमें चालक भी तो बना के रख दो, चलाने वाला भी तो होना चाहिए, ड्राइवर उसका।
उन्होंने वो भी बनाया, और वो बनाते बनाते वो, क्योंकि मंत्र चैंट तो उनका चल ही रहा था, अपना गुरु मंत्र तो उनका पूरे टाइम चल ही रहा था। वो गुरु मंत्र चलते 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 वो रियलिटी में बदल गया। ये जो उन्होंने घोड़ा गाड़ी बनाई थी, बैलगाड़ी बनाई थी, उसमें चालक भी, और वो भी ओरिजिनल बन गए, और वो वहां से चले गए। बच्चे भी डर गए, बच्चे कहने लगे कि भूत आया, भूत आया, भूत आया, कुछ तो हो गया ये, कि ये तो मिट्टी का ये खिलौना कैसे बन गया है। तो देखिए, ये गुरु शिष्य परंपरा है, और इस प्रकार से देखिए, शिष्य थे और इस प्रकार से गुरु भी है। तो हमेशा जब भी आप समर्पण भाव से करते हैं, आपके साथ हमेशा गुरु खड़ा रहता है। जब भी आप सच्चे दिल से उसको याद करोगे, वो आपके सामने हमेशा रहेगा। किसी न किसी तरीके से प्रेजेंस वहां होगी, किसी न किसी तरीके से आपके कार्य जो भी हो रहे हैं, वहां जो रुकावटें आ रही हैं, वो स्थिति में वहां पर वो आ जाते हैं। तो देखिए, ये जो परंपरा है, इस परंपरा को जो चलाते आए हैं, जो सनातन में है, तो गुरु को बहुत उच्च का स्थान दिया जाता है। और एक गुरु, हमारा सबसे बड़ा गुरु जो है हमारा, हमारी सांसें भी है। सांसें भी हमारे गुरु है। तो सांसों को भी हमें देखना चाहिए। जब हम सांसों को देखते हैं, तो आप अपने को ही पाते हैं, और कहीं भी नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आपको अंतर मन में जाना है, और जब आप अंतर मन में जाते हैं, आपका जीवन संभल जाता है। आपके जीवन में जो उद्देश्य की वजह से हमने ये जन्म लिया है, उसकी पूर्ति होना शुरू हो जाती है। तो आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो चंद्रमा का असर भी बहुत होता है हमारे जीवन में। हम्म तो उनके बारे में भी आज थोड़ा सा ये जानते हैं कि चंद्रमा जो है, औषधीय गुण चंद्रमा में होते हैं। तो आप सब लोग जब भी अगर औषधि लेते हैं, तो आप पहले चेक करेंगे कि आपकी जो सांस चल रही है, वो कौन सी सांस चल रही है। और अगर जो भी सांस चल रही, तो हमें लेफ्ट साइड के नोस्टल से सांस को देखना है। अगर हमारी सांस लेफ्ट साइड के नोस्टल से चल रही है, उसी समय अगर आप मेडिसिन लेंगे, ऐसा अगर आप 11 दिन करते हैं या करना शुरू करते हैं, तो हो सकता है मेडिसिन आपकी छूट जाए। इसलिए मैं कहती हूँ, सांस भी अपना गुरु है। हम्म तो चलिए, तो जहां तक के मुझे लगता है कि अभी आप सबको इंतजार तो होगा ध्यान का। हम्म, तो आज हम ध्यान करते हैं। सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी होना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान के समय ऊर्जा ऊपर की ओर उठती, ऊर्ध्व गति को आगे की ओर बढ़ती है। और जब अगर आप टेढ़े बैठे हैं, तो एनर्जी वहीं पर स्टक हो जाती है। तो मन ही मन प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम गुरु वंदना करेंगे। गुरु के लिए प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे, तस्मै श्री गुरुवे। गुरु को मन ही मन प्रणाम करेंगे, उनकी ऊर्जा को समझने की कोशिश करेंगे। गहरी और धीमी सांस लेते रहेंगे। अभी हमने जाना है सांस ही गुरु है। आइज क्लोज रहेगी, एनर्जी को फील करते जाएंगे हम। अंतर मन में बिल्कुल शांत भाव लाना है। अपनी बॉडी को पहले रिलैक्स करते जाएंगे। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। दोनों आंखें बिल्कुल रिलैक्स होते जा रही है। कहते जाना है अपने आप से, मेरी दोनों आंखें रिलैक्स होते जा रही है। मेरे दोनों हाथ, दोनों पैर रिलैक्स होते जा रहे हैं। सर से पांव तक अपने आप को कहना है रिलैक्स। सांस गहरी और धीमी। सांस इतनी गहरी कि पेट के नीचे का हिस्सा फूल जाए, इतनी गहरी सांस। और जब सांस को बाहर निकालेंगे तो पूरी तरीके से सांस बाहर की ओर निकाल देंगे। अपने गुरु तत्व को प्रणाम करते हैं। मन ही मन उनसे प्रार्थना करेंगे, जो भी आपके गुरु हो उनको महसूस करेंगे। अगर गुरु नहीं है तो शिव को अपना गुरु मानकर उनसे प्रार्थना करेंगे। हे गुरुदेव, मैं आपके शरण में आई। मुझे अपने शरण में महसूस करते जाना है, एनर्जी को भी फील करना है। आप जैसे फील करेंगे कि गुरु के चरण हम धो रहे हैं गंगा जल से, पंचामृत से,
उनकी दिव्य ऊर्जा, उनका तेज हमारे जीवन में एनर्जी को भी महसूस करते जाएंगे। कपड़े सॉफ्ट सुंदर कपड़े से उनका चरण को साफ करते हुए पुष्प अर्पित करेंगे। मानसिक स्थिति से भी आप पूजा करते हुए प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव, इस जन्म में, पिछले जन्म में किसी भी कारणवश मेरे से अगर कोई गलत कार्य हुआ है, कोई निंदा का कार्य मुझसे हुआ है, आप मुझे क्षमा करिए। मैंने अज्ञानतावश भी किसी गुरु की निंदा की हो, अवहेलना की हो, मैं आपके शरण में आई हूं, मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपकी दिव्य कृपा को अपने जीवन में उतार आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए तैयार। मेरे मार्ग में आने वाली बाधाएं मेरे गुरु तत्व के कारण मुक्त होती जा रही है, ये पूर्णता मेरे अंदर विश्वास है। मुझे भक्ति प्रदान करिए, मुझे ज्ञान प्रदान करिए, मेरा मार्गदर्शन करिए। अनजाने में मैं अगर भटक रही हूं, मुझे पुनः उस सही मार्ग पर लेकर आइए। मेरा हाथ थाम कर रखिए, आपकी पकड़ मजबूत है, मेरी पकड़ तो ढीली। इसी जन्म में मैं आत्मा से परमात्मा का मिलन कर पाऊं। मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि करिए। मुझसे ऐसे कोई कार्य ना हो जिससे मेरे गुरु को कष्ट हो, दुख हो। ऐसे कोई कार्य मैं ना कर पाऊं। ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी मुझे प्रदान करिए। आप गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण करते थे। ओम गुरुवे नमः। 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 ओम गुरुवे। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे। ओम ओम गुरुवे। ओम गुरुवे।
ओम गुरुवे, ओम गुरुवे, ओम, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे, ओम गुरुवे, ओम गुरुवे, ओम गुरुवे, ओम, ओम, ओम गुरुवे, ओम, 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 ओम। धनन जी को फील करना चाहूंगी के चरण में अपने आप को समर्पण करते हैं, उनसे प्रार्थना भी करते जाए। अज्ञानता का अंधकार मिटा ज्ञान का प्रकाश कर, जन्मों जन्मों से मैं अंधकार में डूबते हुए इस जन्म मरण के घेरे में फंसी हूँ। आपकी कृपा दृष्टि से आत्मा से पूर्ण आत्मा की स्थिति में मैं पहुंच गई। मेरे कारण कोई भी कष्ट या दुख किसी को ना हो, ऐसी कृपा प्रदान करिए। मुझे वो भक्ति दीजिए जैसे हनुमान जी ने राम की भक्ति की। जैसे गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मसिंद्र नाथ की भक्ति की। उस गुरु तत्व को समझने की मेरे अंदर क्षमता प्रदान करी। वास्तविकता में मैं, जो मेरा मैं है, आज उसे ही आप समाप्त कर दीजिए। और क्या मांगू मैं तुझसे मेरे गुरु, आप मुझे स्वीकार कर लें। यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट। ओम गुरुवे, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, ओम गुरुवे, ओम गुरुवे नमः, 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 ओम गुरुवे, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे, ओम गुरुवे, ओम गुरुवे,
ओम गुरुवे ओम गुरुवे ओम गुरुवे ओम 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 गुरुवे ओम गुरुवे ओम गुरुवे ओम गुरुवे ओम 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 गुरुवे ओम गुरुवे ओम गुरुवे ओम गुरुवे नमः ओम गुरुवे ओम 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 गुरुवे ओम गुरुवे ओम गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः ओम ओम गुरुवे ओम गुरुवे ओम ओम गुरुवे ओम गुरुवे। हमें भक्ति के साथ दिव्य कृपा भी प्रदान करिएगा। जो भी आपकी कृपा हमें मिल रही है उसका हम दुरुपयोग ना कर पाए, ऐसी कृपा भी प्रदान करिए। हम भटके ना, आपके चरण वंदना में ही हमारा सर्वस्व है। महाशिव महागुरु जिसे भी आप मानते हैं, समर्पण भाव से पूरी तरीके से सरेंडर हम करते हैं अपने आप को। हमारे जो भी कष्ट दुख है अज्ञानतावश किए हुए, उसे भी आप अपने चरणों में लेकर मुक्त कर दो। आपके अंदर वो कृपा है, शक्ति है। हम असमर्थ हैं, पर अब अनजाने में भी हम कोई गलत कार्य ना करें, इसकी कृपा दृष्टि आप हमें प्रदान। और मैं और आपसे मांगू क्या हे गुरुदेव, मैं आपको आप ही से मांग लेती हूँ। कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है जब आप अपने गुरु को ही मांग लिया।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै गुरवे। विजय को महसूस करें। आज आभार व्यक्त कर सकते हैं हम, जिससे भी हमने अपने जीवन में जो कुछ भी ग्रहण किया है उनको दिल से प्रणाम करते हुए आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे। हमारे परम पिता माता पिता भी, जिनसे हमने भी कुछ सीखा, उनके दिव्य कृपा को भी हमने जो लिया सीखा है उनको भी प्रणाम करेंगे। हमने ये पेड़ पौधे वनस्पति प्राणी से भी बहुत कुछ सीखा है, उनको भी हम प्रणाम करें। अपने गुरुजनों से जो हमने विद्या ली उनको भी प्रणाम करें। धन्यवाद का भाव लाते जाए। ग्रैटिट्यूड, हर चीज का धन्यवाद। मेरे जीवन में जो कोई भी आए हैं, जिससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे ही आपका ग्रैटिट्यूड का भाव बनता है, एक दिव्य ऊर्जा आप तक पहुंचती है। अब उनको जाना वही
महादेव हमारा प्यारा है जीवन को आधारा। महादेव हमारा प्यारा है जीवन को आधारा। वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु मेरे दाता मेरे सतगुरु। आज तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। हे मेरे वाहे गुरु, जो दिया है तूने उसका लाख लाख शुक्राना, जो नहीं दिया उसमें भी तेरी रहमत समझना सिखा। जब सुख मिले अहंकार से बचाना, जब दुख मिले तेरे नाम से
जोड़ देना। मेरे वाहे गुरु मुझे अपने चरणों में रखना। जब मैं भटक जाऊं मुझे राह दिखाना। वाहे गुरु तेरा नाम ही सहारा। जब दुनिया साथ छोड़ दे तू मेरा हाथ पकड़ लेना। जब मन डर से भर जाए सीने से लगा लेना। जब आंखों में आंसू हो तेरा नाम मुस्कान बन जाए। जब अंधेरा घिर आए तेरा नूर राह दिखाए। मेरे वाहे गुरु मुझे अपने चरणों में रखना। जब मैं भटक जाऊं मुझे राह दिखाना। मेरे परिवार पर कृपा रखना। हर दुख को हल्का करना। जिसने मुझे दुख दिया उसे भी खुशियां देना। मेरे दिल से नफरत मिटा देना। प्रेम का दीप जला देना। सेवा सिमरन और विनम्रता का आशीर्वाद दे देना। ना धन मांगू ना शोहरत मांगू ना ऊंचा नाम मांगू। बस इतनी कृपा करना दाता। हर सांस में तेरा नाम रहे। हर धड़कन में तेरा प्यार। और आखिरी पल जब आए तेरा ही दीदार। वाहे गुरु सतनाम। वाहे गुरु मेरे दाता मेरे सतगुरु। हे वाहे गुरु मुझे ऐसा जीवन देना कि किसी का दिल ना दुखाऊं। जहां तक हो सके प्रेम बांटता जाऊं। और जब ये जीवन पूरा हो तेरे नाम में खो जाऊं। वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु। तेरा नाम मेरा सहारा। वाहे गुरु धीरे धीरे हम वापिस आएंगे। अपने शरीर का बोध करेंगे। हाथों को हिलाएंगे। आंखों को स्पर्श करेंगे और धीरे से आंखें खोल देंगे। God bless you all. ओम नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। God bless you all. नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। आज पूर्णिमा का दिन है। रात में कोशिश करिएगा। साधना कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। जितना नमः शिवाय दीदी।
ठीक है। रेसिया। नमः ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय दीदी। नमः नमः शिवाय गुरु दीदी। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय ज्योत्सना जी, गुरु दीदी। नमः शिवाय। बहुत नमः सुंदर म्यूजिक, बहुत सुंदर। इसको तो हमें वीडियो ऑडियो भेज दीजिएगा, बहुत सुंदर। गुरु बहुत के बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। गुरु ही हमें आत्मा से परमात्मा मिलाता है। बहुत बहुत ब्रिज है गुरु, हमारा ब्रिज है गुरु, हमारा लाइट है, लैंप है। ऐसे गुरु की बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु हमारी सांस है, गुरु हमारे शिव है। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी। नमः शिवाय। कुछ कहना है किसी को गरिमा? हाँ जी। आई थिंक स्वाति वानी कुछ बोलना चाहती है। हाँ जी। नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। दीदी, आपने जो मेडिटेशन की राह दिखाई है, बहुत बहुत तरह का जरा मतलब जीवन में दिख रहा है। एक तो मतलब मेरा ये मन एकदम शांत हो गया है। और मतलब जो भी मुश्किलें आती जीवन में, हर एक के जीवन में मुश्किलें आती है, अभी याद पर है मच्छर। कहीं ना कहीं राह दिखी जाती है। कैसे कहाँ से पता नहीं, पर वो मतलब ये दिख रहा है। अब मेडिटेशन के बहुत फायदे मतलब अनुभव कर रही हूँ। इसीलिए मतलब सभी से निवेदन है मेरा कि दीदी ने जैसे कहा है वैसे रोज सुबह शाम या दिन में जितनी बार आपको मेडिटेशन करते होता है तो जरूर कीजिएगा, जरूर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने उसके लाभ उठाए, आप भी लाभ उठाए, ऐसे मैं चाहती हूँ। और सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। दीदी आपको कोटि कोटि प्रणाम। शिवाय। जी। ओम नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। कैसे हैं? मजे में। गुड, वेरी गुड। चलिए। नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। दीदी, गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं और आपका आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे और आपकी कृपा हम पे सब पे बनी रहे, यही प्रार्थना है। और क्या बोलूं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। बहुत बहुत अनुभव आते हैं दीदी, और आप सही राह भी दिखाते हैं। जैसे कुछ भी मिल जाता है, क्ल्यू मिल जाता है और हो जाता है काम। हम पे तो कितने कितने आए थे संकट, आपने ही बहुत साथ दिए हमको और उससे बाहर निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और सुनंदा मामी जी की तबीयत भी अभी बहुत ठीक है। बहुत सारा हॉस्पिटल से आ गए घर पे, अभी ज्वाइन किया था शायद उन्होंने, मगर वापस नहीं हो है लगता है। और उनको मैंने मैसेज भी दिया था, तो मैंने बोला था आप ज्वाइन करके रखो करके इसे, तो शायद डिस्कनेक्ट हो गया वापस उनका। तो है बहुत अच्छा बदलाव है। उनका डायलिसिस चल रहा है, मगर फिर भी अभी घर पे आ गए हैं, तो थोड़ा सा कम है वो, मगर हो जाएगा, आपकी कृपा है, सब अच्छा हो जाएगा दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः दीदी। शिवाय दीदी। ओम नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके वजह से हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया है और मतलब आगे भी आएगा, ये हमें विश्वास है पूरा। और आपने जो धुन लगाई थी ना, उससे ऐसे लग रहा था जैसे मन में जो है ना वो पूरा उस गाने में है।
एक एक शब्द मन में ऐसे लग रहा था कि हम लोग ही बोल रहे हैं सब। बहुत ही सुंदर म्यूजिक था, एकदम बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। गॉड ब्लेस यू। नमः शिवाय। दीदी वो धुन भेज देनी थी। हाँ, भेज देंगे जरूर। चलिए, बहुत अच्छा। आज का दिन बहुत अच्छा सबका रहा है, और साधनाएं करना है अपने जीवन में। हमेशा सच्चाई का साथ देना, झूठ का साथ कभी मत देना, गलत काम में कभी मत जाना। जब भी काम करो अच्छा करो, सच्चाई हमेशा जीतती है। झूठ बहुत लॉन्ग नहीं लाइफ जीता है, इसलिए हमेशा सही रास्ते पे चलना है, विश्वास के साथ चलना है, कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। अपने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे। जब आप एक कदम बढ़ाते हैं, यूनिवर्स आपके साथ 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार होता है। इसलिए किसी भी चीज से कभी नहीं डरना। जब भी आप आवाज दोगे, पहुंच ही जाना है किसी न किसी स्थिति में, किसी न किसी हेल्प के माध्यम से। तो बस विश्वास रखना है उस दिव्यता पे, उस एनर्जी पे। लव यू अर्चना। जी, म्यूट है। स्वाति वानी जी कुछ बोलना चाह रही हैं शायद। जी जी जी। दीदी अभी जो सावन में अपन मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो मतलब पूरे टाइम का है क्या? हाँ, अभी एक्चुअली रिपीट